बहुत बहुत धन्यवाद। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कोदलुम से। आप लोग कैसे हैं? आशा एवं विश्वास है कि आप लोग कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संघर्ष करते हुए आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रतिदिन ऑनलाइन क्लासें भी ले रहे हैं, वीडियो भी भेजा जा रहा है। जैसा कि मैं कोर्स 1 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस एवं महामारी के दौरान भी आप लोगों की अध्ययन यानी लर्निंग लगातार चल रही है। मैं आशा एवं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ईमानदारी पूर्वक वीडियो को सुनें और उसका अध्ययन करें। जैसा कि मैंने कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत यूनिट 4 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। यूनिट 4 में मैंने आपको पिछली वीडियो में सांवेगिक बुद्धि का महत्व क्या है उसको मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रखा हूँ और जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ और वह है सांवेगिक बुद्धि को विकसित करने के उपाय क्या है। सांवेगिक बुद्धि बालक में कैसे विकसित की जा सकती है, किसी व्यक्ति में कैसे सांवेगिक बुद्धि विकसित की जा सकती है। जब सांवेगिक बुद्धि जन्मजात है, कहते हैं ना सांवेगिक बुद्धि जन्मजात है, तो वह जन्मजात विकास के साथ साथ और परिपक्वता के साथ साथ उसमें विकास होता है सांवेगिक बुद्धि में। और जब मैंने सांवेगिक बुद्धि को विकसित करने के उपाय की बातें करते हैं तो डेलियन गोल्डमैन ने उसके उपाय को जो निम्न रूप दिए हैं, निम्न प्रकार बताए हैं कि ये भी सांवेगिक बुद्धि को विकसित करने के जो उपाय हैं वह निम्नलिखित हैं। जैसे पहले मैं एक फर्स्ट पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, तनाव शीघ्रता से कम करें। फर्स्ट पॉइंट है तनाव को हम शीघ्रता से कैसे कम कर सकते हैं। ये सांवेगिक बुद्धि की ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट टॉपिक है कि तनाव को शीघ्रता से कम करें। अगर आपके अंदर कोई तनाव है तो उस तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, आज मैं सांवेगिक बुद्धि के उपाय विकसित करने के लिए आप लोगों के अंदर भी ये गुण होने चाहिए। और उसको मैं जैसे कि अगर अधिक तनाव, आप जानते भी हैं कि अधिक तनाव जो है मस्तिष्क एवं शरीर दोनों पर उसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति तनाव में है तो उसका मस्तिष्क भी प्रभावित होता है और उसका शरीर भी प्रभावित होता है और इसी तनाव के कारण मस्तिष्क और शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को तनाव अपने जीवन में कभी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट को ही रखा, तनाव शीघ्रता से कम करें। अगर आपके अंदर किसी न किसी दिन तनाव की स्थितियाँ बनती हो तो उसको हम शीघ्रता से कम कैसे कर सकते हैं। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट गोल्डमैन ने रखा है और एक बात है, अतः किसी परिस्थिति पर निर्णय लेने से पूर्व उसे अच्छी तरह समझना चाहिए
आपके सामने कोई परिस्थितियां हों, अगर उस पर आप निर्णय लेने से पूर्व उस परिस्थिति को समझिए और उस पर सोचिए, उस पर विचार करिए, तब उस परिस्थिति के बाद निर्णय लीजिए। निर्णय कैसे लिया जाता है? परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदलते रहते हैं। यह है कि परिस्थितियाँ जो भी हों, निर्णय मेरा जो हम सोच लिए वही निर्णय है। ये सांवेगिक बुद्धि नहीं है। ये सांवेगिक बुद्धि आपके अंदर विकसित नहीं हो सकती। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी परिस्थिति को करने से पहले उसको सोचें, उसको समझें, तब उस पर निर्णय अच्छी तरह से लीजिए। ये भी देखना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपनी बातों को नहीं रखना है, ये भी देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है। हर समय दूसरों पर दोषारोपण जो या क्रोध नहीं करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे पर, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य स्वयं भी जबकि ये गुण बच्चों में अक्सर विकसित होते हैं, लेकिन बच्चे में भी मनुष्य जो परिपक्व हो जा रहे हैं, उसमें भी ये गुण विकसित हो जा रहे हैं कि व्यक्ति अपने ऊपर किसी चीज का दोषारोपण लेता नहीं है। पहले मैं बच्चे से, जब बच्चे में आप कैसे प्रवृत्ति विकसित कर सकते हैं, सांवेगिक बुद्धि विकसित कर सकते हैं, जब खुद अपने पर दोषारोपण नहीं लेते हैं। जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने खिलौना उसका तोड़ दिया, तो बच्चा अपने से भी टूटा होता है, तो खेलते समय कहे नहीं मम्मी उसने तोड़ दिया। बच्चे ने भी अपने पर वह दोषारोपण नहीं लेता है। लेकिन सांवेगिक बुद्धि कहती है कि हमेशा दूसरे पर दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए। उस दोषारोपण को, उस दोष को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। उसी तरह आप भी हैं, कोई भी कार्य होता है, आपसे पूछा जाता था, आप स्वयं कहते हैं कि नहीं सर मैंने नहीं किया, उसने ऐसे किया है। तो जब आप में ये चीज़ें घर के बढ़ी है, तो कैसे सांवेगिक बुद्धि को विकसित किया जा सकता है? इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप सोचिए, समझिए। एकाएक दूसरे पर क्रोधित हो जाना, ये सांवेगिक बुद्धि विकसित हो ही नहीं सकती। उसने स्पष्ट कहा कि किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पहले देख लें कि दूसरे की गलती है या नहीं। सांवेगिक बुद्धि कहती है पहले ये चीज देख लीजिए, जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें दूसरे की गलती है कि नहीं, कि मैं उसको बोलता चला जा रहा हूं और उसकी गलती है नहीं। उसने कहा कि अपनी भावनाओं एवं आवश्यकताओं को ठीक से जानकारी होनी चाहिए, ठीक से परखिए। जुलियन गोल्डमैन ने उपाय पे कहा तनाव को हम दूर कैसे कर सकते हैं, जब अपनी भावनाओं को हम ठीक से समझ सकते हैं और आवश्यकताओं को ठीक से जानकारी हो जाती है कि हमको ये चीज़ की आवश्यकता है, ये हमारी भावना है। तो उसने तब अपनी बात स्पष्ट रूप से आप दूसरों के सामने रख सकते हैं, और रखने की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए। देखते हैं नेता लोग कम भी पढ़े रहते हैं, लेकिन अगर मंच पर कोई बात भाषण देते हैं तो अपनी बातों को कितनी प्रभावशाली तरीके से आपके समक्ष रखते हैं। आपको लगता है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत अच्छे पढ़ लिख करके नेट पीएचडी जीआरएफ सब चीज कर लिए हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन उनका परिवार में बिहेवियर देखिए। माता के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, क्या व्यक्ति पढ़ने से, बुद्धि ग्रहण कर लेने से क्या सामयिकता का गुण उसमें विकसित हो जाएगा? कदापि नहीं हो सकता। वह गुण विकसित कैसे होगा? जब वह स्वयं अपनी भावना को सोचेगा और समझेगा, तब उसमें एक अच्छे गुण विकसित हो सकते हैं और अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली तरीका से
दूसरे के समक्ष रखने का उसमें धैर्य हो और धैर्य से अपनी बातें किसी के सामने रखे और आत्मविश्वास के साथ परिपूर्ण हो। शीघ्रता से शांत होने की कला सीखिए। डिलियन गुणमैन ने कहा है कि व्यक्ति शीघ्रता से भी शांत रहता है। कोई कार्य शीघ्र से, जैसे देते हैं आपका बॉस, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, आपके अधिकारी बोलते हैं और उस कार्य को आप शीघ्रता से करते हैं, अशांति भी, अपने मन में जो कुछ भी हो और उस कार्य को शीघ्रता से तुरंत करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से भी कर देते हैं। उसने कहा कि अगर शीघ्रता के साथ शांत होने की कला सीखिए। साम्यकी बुद्धि यही सिखाती है। और तनाव से युक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। तनाव मुक्त हो, किसी चीज को लेकर तनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन तनाव कोई व्यक्ति लेता नहीं है, तनाव हो जाता है। तनाव कौन सोचेगा कि तनाव हमको दीजिए? कोई तनाव किसी से मांगता है कि तनाव मुझको दीजिए? नहीं। अपने जीवन काल में दिन प्रतिदिन कुछ ऐसी अच्छी समस्याएं आती हैं जिसको लेकर व्यक्ति के मस्तिष्क में तनाव बन जाते हैं। तनाव कोई मार्केट में बिकने वाली चीज नहीं है। तनाव को आप खरीद नहीं सकते। कोई व्यक्ति नहीं सोचता कि मुझे तनाव मिले। तनाव हो जाता है। वह तनाव कैसे होता है? जब आप पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होगे, आत्मविश्वास के साथ परिपूर्ण नहीं होगे, अपनी भावना को स्वयं समझेंगे नहीं, तब दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपके अंदर तनाव की प्रवृत्ति विद्यमान हो जाती है। और प्रयास करना चाहिए कि आप किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में संतुलित, केंद्रित व नियंत्रित रह पाएंगे तथा समस्याओं का चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना कर पाएंगे। स्पष्ट कहा कि तनाव मुक्त रहेंगे तभी आप किसी भी समस्याओं पर प्रभावपूर्ण तरीके से या चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना कर पाएंगे। उसने तनाव शीघ्रता से दूर करे पर उन्होंने 3 बातें स्पष्ट रूप से रखी और वास्तव में कहा है कि तनाव को महसूस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो व्यक्ति तनाव को महसूस करता है कि मैंने तनाव क्यों लिया, ऐसा काम क्यों किया कि मुझे तनाव आ रहा है। एक तनाव अपने स्वयं आता है और एक तनाव दूसरे के द्वारा आपको मिल पाता है। तो पहले तनाव को महसूस कीजिए। जब आप तनाव को महसूस करेंगे तो गलतियां कम होती चलेंगी। और दूसरा पॉइंट, तनाव की स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को परखिए कि जब हमारे अंदर तनाव है तो हम कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति, तो उसको आप परखिए। और जिस दिन उस तनाव की प्रक्रिया को परख लेंगे तब आप धीरे धीरे तनाव मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने दूसरी बातें रखा कि तनाव की स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को परखिए कि जब मुझे तनाव होता है तो हम कौन कौन सी प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऐसे तो दूसरा भी करता होगा। यही तो कहे डिलियन गुणमैन ने कि जिस दिन इस प्रतिक्रिया को समझ जाएंगे कि जब मुझको तनाव होने के बाद तरह तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं तो एक सामने वाला व्यक्ति भी वही प्रक्रिया तो करता हो। तो इसीलिए न तो किसी को तनाव दीजिए और न तो किसी को न तो अपने आप को तनाव में रहिए। व्यक्ति को हमेशा तनाव मुक्त होना चाहिए। और तीसरी बातें और उन्होंने रखा कि तनाव दूर करने के जो तरीके हैं को अपनाइए। तनाव को दूर करने के तरीके अपनाइए जो आप पर लागू होते हो, ये नहीं कि दूसरे पर। तनाव से
जो तनाव है उसको दूर करने के तरीके को अपनाइए जो आप पर स्वयं लागू होते हो। इसीलिए डेलियन गोल्डमैन ने कहा कि तनाव को शीघ्रता से कम करिए। ये सब पॉइंट उसके अंतर्गत सम्मिलित है। जहाँ तक मुझे आशा है कि पॉइंट आपको बहुत समझ में आता होगा, और जो इतना मतलब कि क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ उसको आप समझ जाएंगे। एक बार जो आपको कहीं दिक्कत हो आप पेन से नोट्स भी कर सकते हैं। दूसरी बातें हम लेकर उभर रहे हैं इसी क्रम में कि जो भावात्मक चेतना, पहले तो था तनाव को शीघ्रता से कम करें, दूसरा पॉइंट है उसके उपाय है, सामयिक बुद्धि विकसित करने के उपाय में दूसरा है भावात्मक चेतना। ये क्या है? भावात्मक नहीं समझ रहे, अपने आप को तथा दूसरों को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है। भावात्मक चेतना जो है अपने आप को एवं दूसरों को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप में अपनी भावनाओं में तालमेल बैठाने की योग्यता हो। कहा कि यदि आप अपनी भावनाओं के साथ तालमेल बैठाने की योग्यता आप में विकसित है तब आप दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। अगर जब आपके अंदर ही तालमेल बैठाने या अपनी भावनाओं को समझने की योग्यता विकसित नहीं है तो आप दूसरों की भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके विचारों और कार्यों को किस प्रकार प्रभावित करती है? ये भावात्मक चेतना जो है आपके विचार और कार्यों को किस प्रकार प्रभावित करती है? डेलियन गोल्डमैन ने एक बात बहुत अच्छी उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी भावनाओं को बेखबर रखते हैं, कुछ लोग अपनी भावनाओं से बेखबर रखते हैं। ऐसा है, वो अपनी भावनाओं से बेखबर रहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है। इसलिए डेलियन गोल्डमैन ने कहा कि विशेषकर कठोर एवं दुखदायी भावनाएं, जैसे कठोर एवं दुखदायी भावनाएं सब में होती हैं। एक अच्छे व्यक्ति में भी होती हैं, एक बुरे व्यक्ति में भी होती है, लेकिन दोनों के परिणाम जो हैं अलग अलग आते हैं। तो उन्होंने कठोर दुखदायी भावनाओं की बात कहा, जैसे क्रोध कठोर तो है, दुख ये भी कठोर है, एवं हर्ष आदि। व्यक्ति बातों बातों में क्रोधित हो जाता है। भाई दुख से व्यक्ति दुखी होता है। अब कुछ लोग दुखी होते हुए भी महसूस अपनी भावनाओं को नहीं होने देते हैं कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख है। जैसे देखिए, किसी के परिवार में एक यंग बच्चे की अगर मृत्यु हो जा रही है, यंग बच्चे की, माँ, बहन, भाई आदि लोग रो रो के प्रकट कर देते हैं अपनी भावना को। क्या जिसका लड़का होता है वो नहीं रहता है, उसको दुख नहीं होता है, लेकिन उनकी आंखों से आंसू तक नहीं आते हैं। देखे भी होंगे आप लोग। तो ये क्या, उनके अंदर इतनी दुख है। उनकी सोच क्या है, अगर मैं अपने आप में आत्मविश्वास अधिक नहीं विकसित करता हूँ तो मेरा परिवार और नीचे चला जाएगा और भावनाओं में बह जाएगा और रोएगा और चिल्लाएगा, तो दुखों का शिकार हो जाएगा। दुख मुझको भी है उतना जितना वो रो के प्रकट कर देती है। अब पिता में हृदय से रोता है, हृदय से उसको दुख है। यही तो है सामयिक बुद्धि। और हर्ष से भी बातें करता है आदि। यह बचपन की जो नकारात्मक अनुभवों का परिणाम हो सकता है। यह बचपन के नकारात्मक अनुभवों का परिणाम है। बातों बात में क्रोधित होना, बातों बात में दुख महसूस करना, बातों बात में हर्ष करना।
जिससे आपको इतने इस प्रकार की भावनाओं की द्वार बंद रखना सिखाया है और कहा ऐसे कारण भावनाओं को आप उस द्वार को बंद कर दीजिए और एक अच्छे सामवेगिक बुद्धि के व्यक्ति के रूप में उभर कर निखरे। यदि हम इन भावनाओं की अनदेखी कर सकते हैं, कहा कि इन भावनाओं को हम अनदेखी कर सकते हैं पर उन्हें अपने से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, दुख है, अनदेखी कर देंगे, लेकिन अपने से हम दूर कैसे कर सकते हैं? इसलिए दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्रोध और जिज्ञासा ये भी पहलू है। सुख और दुख, एक बार दुख आता है, एक बार सुख आता है, एक बार सुख आता है तो एक बार दुख आता है। अब व्यक्ति किसको? वर्तमान को ही देखना चाहता है, जिसे कहते हैं भौतिक सुख। भविष्य कौन देखा है? उसने कहा कि इसको हम अनदेखी कर सकते हैं लेकिन अपने से दूर नहीं किया जा सकता। वे जहां हैं वहीं हैं, भले ही हम उनके बारे में ध्यान रखें या न रखें। दुख वही है, सुख वही है, क्रोध वही है, हर्ष वही है, जिज्ञासा वही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कितनी अच्छी बात रखा गोलमन ने कि दुर्भाग्य यह है कि जो भावात्मक चेतना के अभाव में हम अपनी प्रेरणाओं एवं आवश्यकताओं को पूर्ण तरह नहीं समझ सकते। स्पष्ट कहा, पूर्ण तरह नहीं समझ पाते हैं अपनी भावना और आवश्यकताओं। यही व्यक्ति में कमियां रह जाती हैं और उसमें और न ही अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से दूसरे तक क्या होता है संप्रेषित कर सकते हैं। यही कमी होती है कि अपनी बातें हम दूसरे तक संप्रेषित नहीं कर पाते। फिर भी इसमें भी कुछ बातें सम्मिलित हैं, कुछ बातों पर ध्यान देने योग्य आवश्यकताएं हैं। भावात्मक चेतना के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे हम एक बातों आप लोगों के सामने रख रहे हैं बातें, क्या आप अपनी भावनाओं के प्रवाह का अनुभव कर पाते हैं? कितनी अच्छी बात है। क्या आप अपनी भावनाओं के प्रवाह का अनुभव कर पाते हैं? कितनी तेज आपकी भावनाएं बह रही हैं, चल रही हैं, प्रवाह है। जिस दिन इसका अनुभव कर लेंगे उस दिन आपके अंदर सामवेगिक बुद्धि विकसित होने के गुण विकसित हो जाएंगे। लेकिन व्यक्ति यह कभी नहीं अनुभव कर पाता है कि हमारे अंदर कितनी प्रवाह धाराएं हैं। कैसे किसी व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है, कैसे किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे किसी व्यक्ति के साथ बैठा जाता है, कैसे किसी व्यक्ति के साथ चला जाता है। ये क्या है? भावात्मक चेतना। यही हम नहीं जान पाते हैं। दूसरी बात तो पर ध्यान देने की और बातें हैं भावात्मक चेतना में। क्या आपकी जो भावनाओं से शारीरिक संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, जब आप इन भावनाओं को महसूस करते हैं, जो आपके साथ शारीरिक संवेदनाएं जुटी हैं, जैसे आगे सुनेंगे शारीरिक स्वास्थ्य, क्या सामवेगिक बुद्धि शारीरिक स्वास्थ्य से प्रभावित होती है? कहा कि बिल्कुल प्रभावित होती है। तो उसने स्पष्ट कहा कि शारीरिक संवेदनाएं जुड़ी हैं सामवेगिक बुद्धि से, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और इसको समझिए, जब आप इन भावनाओं को महसूस करते हैं तब ये स्पष्ट होता है कि ये वास्तव में सामवेगिक बुद्धि को विकसित करने के ये उपाय निहित हैं। इसको अलग नहीं किया जा सकता। एक बातें और उसमें बहुत ही प्रभावशाली तरीके से डिलियन गोल्डमैन ने भी देखा कि ये भी एक
ध्यान देने योग्य बातों को भी रखा। क्या आप पृथक पृथक भावनाओं में संवेगों की अनुभूति करते हैं? यदि हर व्यक्तियों की अलग अलग भावनाएं हैं तो क्या उस संवेगों की अनुभूति करते हैं? तो बिल्कुल ये चीज़ें होना चाहिए। अगर ये चीज़ें विकसित नहीं होती अलग अलग पृथक पृथक, तो एक कंपनी के जो मैनेजर ने अपने कर्मचारियों पर सांवेगिक बुद्धि का प्रयोग किया था, वहाँ अलग अलग भावनाओं की बातें ही देखी गई और सांवेगिक बुद्धि को आधार मानते हुए न तो उसका दिमाग बुद्धि का वहाँ योगदान था और न वो किसी का। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की भावनाएं जो अलग अलग हैं और उसको मैंने अपने जीवन काल में कैसे उसका प्रयोग करके उसको हम अपने पक्ष में अधिक ले ले रहे हैं और अधिक से अधिक माल को प्रोजेक्ट को बाहर के लिए निकाल रहे हैं। यही डेलियन गोल्डमैन ने कहा कि सबकी भावनाओं को समझिए और समझ के उसकी बातें बहुत स्पष्ट तरीका से रख सकते हैं। एक बातें उसमें और पांचों बातों की उन्होंने बात कहा था कि 5 चीजें आ सकती हैं। उसने कहा, क्या आप तीव्र भावनाएं अनुभव कर सकते हैं? क्या आप तीव्र भावनाओं को अनुभव कर सकते हैं? अगर किसी के पास तीव्र भावना, तेज भावना है, तीव्र बुद्धि की बालक है, उसकी भावनाएं भी तीव्र है, तो उसका अनुभव कर सकते हैं। यही बात रखा कि ये भी एक इसके उपाय के अंतर्गत है। तो तीव्र भावनाओं का अनुभव भी करना एक व्यक्ति के लिए। 5वां पॉइंट रखा, क्या आप अपने मनोभावों की ओर ध्यान देते हैं? मतलब ध्यान देने योग्य बातें हैं। जिस दिन आप अपने मनोभावों की ओर ध्यान देने लगेंगे, उस दिन आप का जो भावात्मक चेतना है वह पूर्ण रूप से विकसित होने लगेगी। डेलियन गोल्डमैन ने 2 पॉइंट को स्पष्ट किया। उसी क्रम में उन्होंने तीसरा एक पॉइंट रखा, वह है अशाब्दिक संप्रेषण। संप्रेषण जान ही रहे हैं क्या है? 2 प्रकार के हैं। कौशल में संप्रेषण कौशल आपको बताया गया होगा। तो एक शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, जिसे कहते हैं शाब्दिक पुनर्बलन और अशाब्दिक पुनर्बलन। तो यहाँ अशाब्दिक संप्रेषण की बातें उन्होंने रखा कि बुद्धि को विकसित करने में अशाब्दिक संप्रेषण भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बातें रह गई अशाब्दिक संप्रेषण की। एक अच्छे संप्रेषक को जो शाब्दिक कौशलों की अतिरिक्त, कितनी अच्छी बातें कहा डेलियन गोल्डमैन ने कि शाब्दिक कौशलों के अतिरिक्त अशाब्दिक कौशलों में भी पारंगत होना चाहिए। शाब्दिक कौशल में सभी लोग पारंगत हैं कि मतलब जैसा हम प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसा आप उत्तर दे रहे हैं, मैंने कह देता हूं बहुत अच्छा, शाबाश। ये क्या? शाब्दिक कौशल। प्रश्न पूछिए, आप उत्तर दिए, अब मैं आपको पुनर्बलन के रूप में शाब्दिक कौशल जो प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन उतना ही पारंगत आपको अशाब्दिक कौशल में भी होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। प्रायः यह अधिक महत्व नहीं रखता कि कभी भी देखिए, प्रायः यह कभी महत्व नहीं रखता कि आप क्या बोलते हैं। कितना आप क्या बोलते हैं, बल्कि यह अधिक महत्व रखता है कि कितनी अच्छी बात डेनियल गोल्डमैन ने रखा है कि यह कभी महत्व नहीं रखता है कि आप क्या बोलते हैं,
महत्व यह रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। अर्थात फिर उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं उसको हम महत्व नहीं दे रहा हूं, आप कैसे बोलते हैं। अर्थात मैंने कहा कि बोलते समय आप कैसे खड़े होते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी बातें उन्होंने शाब्दिक अशाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण की बातें आप लोगों को समझ रखी। ये भी सांवेगिक बुद्धि विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है अशाब्दिक संप्रेषण। इसीलिए मनोवैज्ञानिक डेलियन गोलमैन ने अशाब्दिक संप्रेषण की जो व्याख्या की है आप लोगों के समक्ष, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशाब्दिक संप्रेषण। आप क्या बोलते हैं इस पर मुझसे कोई मतलब नहीं, उसने कहा। आप कैसे बोलते हैं उससे मुझसे मतलब है। कैसे बोलने मतलब आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं उस चीज को। फिर कहा कि आप बोलते समय कैसे खड़े हैं, स्पष्ट कहा कैसे खड़े हैं। फिर कहा उन्होंने कैसे बैठते हैं। कितनी अच्छी बातें कहा, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि कितनी तेजी से बोलते हैं, कितनी तेजी से बोलते हैं और कितनी जोर से बोलते हैं। देखिए, तेजी से और जोर से दोनों में अंतर है। कि एक समझ रहे हैं क्या? नहीं, तेजी से बोलना और जोर से बोलना दोनों अलग अलग शब्द हैं। और उसने एक बात और कहा, अपने हाथों को कैसे बांधते हैं। कोई भी कार्य करते समय आप अपने हाथों को कैसे बांधे हैं। किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है शाब्दिक संप्रेषण में। और उन्हें एक बात और कहा कि अपनी आंखों से किस प्रकार से संबंध रखते हैं या साधते हैं। यही तो है अशाब्दिक संप्रेषण, कि आप अपनी आंखों से किस प्रकार संप्रेषण साधते हैं या संबंध साधते हैं आदि। दूसरों का, फिर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बातें कहा कि अगर हम दूसरों का ध्यान अपनी ओर जो आकर्षित करने के लिए उनका विश्वास एवं मन जीतने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी शारीरिक भाषा का, कितनी अच्छी बात है कि आप अपनी शारीरिक भाषा का कितना ध्यान रखते हैं। अगर आप किसी का मन और विश्वास जीत रहे हैं तो अपनी शारीरिक भाषा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए तथा नियंत्रण रखते हूं। आपको जो पढ़ने में भी महारत हासिल करनी चाहिए, कहा आप यह पढ़ने में भी महारत हासिल करिए। एक बात बहुत ही उन्होंने संदर्भित शब्द रखा कि अगर दूसरे लोग जो कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे लोग की बात का कि दूसरे लोग अगर सांकेतिक भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके प्रति आपको कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है। कहा सांकेतिक माने समझिएगा कि असंप्रेषण, सांकेतिक भाषा का दूसरे लोग जितना प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आपका क्या कर्तव्य है, उसके साथ कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ये डेल गोनियन ने कहा कि आपके अशाब्दिक संदेश एक और लोगों में रुचि पैदा करते हैं। कितनी अच्छी बातें कहा। जो आपका अशाब्दिक संकेत है एक और लोगों में अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत रुचि पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है, उत्तेजना भर देता है तथा जुड़ाव की भावना भर सकते हैं। तो उन्होंने 4 बातें, कितनी अच्छी बात रखा। रुचि, विश्वास, उत्तेजना और जुड़ाव।
तो उन्होंने कहा कि दूसरी ओर की बातें कहा, दूसरी ओर यही जो संदेश है, क्या कहते हैं, डर, ये भी होता है। अशाब्दिक संप्रेषण में डर और होता है अविश्वास। वहाँ क्या था आपको, विश्वास, अविश्वास और अरुचि, ठीक उसी के से मिलते जुलते, और संदेह उत्पन्न कर सकते हैं। इस आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने जो बातें रखा